देश की बदल गई सियासी समीकरण, देश का बदल गया चुनावी माहौल, जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। जनता के बीच से आया एक चौंकाने वाला सर्वे। क्या आपकी बार हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? जनता ने बता दिया कि देश में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का इस लोकसभा ओपिनियन पोल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 के शुरू में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में अभी से ही लगी हुई हैं और सभी नेता जमीनी स्तर पर चुनाव में खड़ा करने के लिए हर संभव मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच से यह सर्वे निकल कर आया है। इसमें जनता ने बता दिया है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री? की बार महागठबंधन का कोई नेता बन पाएगा देश का प्रधानमंत्री? वीडियो को अंत तक देखें, आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आपने यदि हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न किए हुए वीडियो को शुरू करते से पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 45 आने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में 35 सीट आने की संभावना है और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह कहावत पुरानी चली आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में अधिक सीट लाती है वही पार्टी केंद्र में भी सरकार लेकिन इस बार यह बात कितनी साबित होती है तो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिहार की। बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 14 सीट आने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में 26 सीट आने की संभावना है और अन्य दलों को यहां पर 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के अंदर 13 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है और अन्य दलों को यहाँ पर 8 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, अब बात करेंगे गोवा की। गोवा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे असम की। असम के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है और अन्य दलों को 0 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 13 व कांग्रेस के खाते में 26 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे केरल की। केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 12 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 8 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा केरल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बहुत ही ज़्यादा गड्ढे में जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है और कांग्रेस के खाते में 22 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है
और यहाँ पर अन्य दलों का खाता भी नहीं खुल पाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे मेघालय की। मेघालय के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी या बीजेपी का कोई भी खाता नहीं खुल पाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम झारखंड की। झारखंड के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 व कांग्रेस के खाते में भी 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हम राजस्थान की। राजस्थान के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 17 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा होगा और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के अंदर लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18 व कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के अंदर लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 16 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 व कांग्रेस के खाते में 34 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 व कांग्रेस के खाते में 32 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0 व कांग्रेस को 10 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 15 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब लोकसभा का टोटल सर्वे निकाल कर देखते हैं 553 सीटों का, जिसमें से बीजेपी के खाते में 204 और कांग्रेस के खाते में 286 और अन्य दलों को यहाँ पर 53 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया है उसमें कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है और बीजेपी को काफ़ी नुकसान। तो यहाँ पर इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले